हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे थे हम लोग। उसके पहले कुछ थ्योरम देखते हैं, फॉर्मूला भी कह सकते हैं, आगे यूज़ होना है इसका। सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह यूज होगा, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ये यूज होना ही होना है, कहीं ना कहीं आपको ये मिल ही जाएगा। देखिए, पता है हमको, क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। नाउ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड विद एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर दें हम, डिवाइड कर दें। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी, दोनों साइड किससे डिवाइड करना है, एच स्क्वायर से, तो एच स्क्वायर से हम डिवाइड कर दें। यहाँ भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यहाँ भी एच स्क्वायर से। समझ रहे हैं, पी बाई एच, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, क्योंकि बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखा है। ये क्या लिखा है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या बचे, पी अपॉन एच को हम लोग कहते क्या हैं, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कहिए, ए कहिए, ये एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। आप थीटा कहिए, ए कहिए, बी कहिए, कुछ भी कहिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर। साइन थीटा है, पी अपॉन एच को साइन थीटा कह दिए, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए। बी अपॉन एच को क्या कह दिए, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, 1। अभी तक हम यहाँ ए बी लिख रहे थे ना, कोई मतलब नहीं, आप थीटा कहिए, ए बी कहिए, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले के तरह से आप इसको याद रखेंगे। प्रूफ इसका ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कैसे यूज होगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से हम दोनों साइड में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। एच स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दिए तो हमको पता चल गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर, दोनों साइड तो पी अपॉन एच साइन थीटा हो गया, बी अपॉन एच कॉस थीटा हो गया, एच एच से कट गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, आई होप समझ गएंगे आप लोग। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ भी पूछा जाता है। प्रूफ से ज़्यादा ये तीनों जो भी मैं 3 फॉर्मूले कराऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये हर जगह जब आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, कोई शायद ऐसा सवाल हो जाए इसका यूज ना हो, कहीं ना कहीं इधर उधर से आ ही जाएगा। फिर हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए। नाउ डिवाइडिंग on both side with with b square on क्वेश्चन नंबर 1 में बी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सॉरी, कॉट स्क्वायर थीटा नहीं, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा हो, गलती से लिख दिया,
सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 1 बचा, इक्वल टू एच अपॉन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर। पी अपॉन बी मतलब क्या हो गया, इसको हम 1 आगे कर सकते हैं, प्लस पी अपॉन बी मतलब tan हो गया है। पी अपॉन बी किसको रिप्रेजेंट करता है, tan को, यानी tan स्क्वायर थीटा, प्लस एच अपॉन बी मतलब क्या हो गया, सेक हो गया, क्योंकि बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस होता है, कॉस सेक का क्या होता है, उल्टा होता है, सेक थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, यानी इसको 1 प्लस इसको tan स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया। ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है जो कई जगह आप क्या होगा, यूज होगा। वही काम किए हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, एच स्क्वायर, डिवाइड कर दिया दोनों साइड में, किससे, बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमको 1 मिल गया, इधर tan स्क्वायर थीटा मिल गया और सेक स्क्वायर थीटा मिल गया। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसी से अगर इसको हम tan स्क्वायर थीटा को उधर लेकर चले जाएं, देखिए tan स्क्वायर थीटा को उधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से ये निकला है, ये भी कई जगह यूज होता है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ऐसे कई जगह फार्मूला आएंगे जहां इसको हम उलट पुलट के यूज करेंगे। अब जैसे सेक स्क्वायर थीटा की अगर हमको वैल्यू नहीं पता है तो बहुत जगह हमको क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। या कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा तो हम उसको क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1 लिखेंगे। यानी फॉर्मूला हम आपको 3 ही बताएंगे, लेकिन इससे कई फॉर्मूले जनरेट होंगे। अब जैसे इसी को उलट पुलट के, जैसे 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ये -1 उधर लेके चले जाएं तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसे इसी से फॉर्मूले निकलेंगे। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या मेन फॉर्मूले जो हैं ये वही हैं। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा हम कराने जा रहे हैं। तीसरा देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है। नाउ पता है हमको क्या, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 1 मान ले इसको। नाउ डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड विथ एच हो गया, बी हो गया, पी बचा है, पी स्क्वायर ऑन इक्वेशन नंबर 1। पी स्क्वायर से डिवाइड कर दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, प्लस बी अपॉन पी को हम लोग रख सकते हैं बी अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन बी का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। ठीक है, अब 1 हो गया, ऐसे 1 लिखा रहने दीजिए, प्लस बी अपॉन पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन बी क्या होता है, tan थीटा होता है, तो बी अपॉन पी क्या होगा, कॉट थीटा होगा, यानी कॉट थीटा का क्या लिखा है ये, होल स्क्वायर इक्वल टू एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक होता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, होल स्क्वायर। बस इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर इससे हम दूसरा फार्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे tan में किए थे। तो ये भी फॉर्मूला होता है। मेन फार्मूले क्या क्या होते हैं, मेन तीनों फार्मूले क्या हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। मेन तीनों फार्मूले क्या हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
तीसरा क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों मेन फार्मूले हैं। अब इससे बन जाएगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा लिखा तो इसको हम कॉस स्क्वायर उधर लेके चले जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो 1 लिखना हो, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर लिखना है तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसे नहीं करेंगे, इधर दोनों माइनस को कोई मतलब नहीं। फिर कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जैसे कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसे तोड़ के कई तरह से यूज करेंगे इसको फॉर्मूला, जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे। अगर बेसिकली ये तीन आपको याद है तो आप अपने आप से क्या करेंगे, वहाँ कर लेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब। लेकिन ये तीनों याद होना जरूरी है, साथ में प्रूफ भी पता होना चाहिए, क्योंकि प्रूफ बहुत ईजी है, कोई कुछ खास नहीं है। हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिए, रेशियोज तो हम बताए ही थे, उनके एक दूसरे का उल्टा क्या होता है वो भी बताए थे। ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। एक फॉर्मूला ये भी है। अगर इसका हम लोग प्रूफ देखें तो देख लीजिए, LHS लेके चलेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, P अपॉन एच। कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, B अपॉन एच। एच से एच कट गया, P अपॉन बी। P अपॉन बी क्या होता है, टैन थीटा। तो LHS बराबर RHS। तो एक ये भी फार्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। टैन थीटा को कई जगह हम साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है, और खूब सारे फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। लेकिन ये है कि जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे फार्मूले आपको याद होते चले जाएंगे। मैं पहले ही लेक्चर में बताया कि फार्मूले मैथमेटिक्स में याद नहीं किए जाते, क्वेश्चन ही इतना लगाइए कि वो रट जाए अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 कह रहा है इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 then find the value of किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पहला देख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। पहला करते हैं हम लोग, देखिए सॉल्यूशन क्या दिया है। पहला 1 प्लस साइन थीटा। थीटा को आप लोग एंगल समझे, जैसे ए बी होता है वैसे यहाँ थीटा है, और कुछ नहीं है, सिर्फ थीटा। 1 माइनस जैसे अल्फा बीटा गामा होता है वैसे। अभी तक हम लोग साइन ए लिखते थे, आप चाहे साइन ए ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, साइन बी, लेकिन यहाँ थीटा दिया तो थीटा लिखेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए, आप लोग 4th में ही फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए यही लिखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन नीचे भी वही लिखा है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी बताएं ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वही देखिए फॉर्मूला यूज होना तुरंत शुरू होगा। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए हमको, यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना।
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऐसे कॉस उधर लेके चले, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। शायद नीचे दिखेगा नहीं, इधर कर रहे हैं, ठीक है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और अभी हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे क्या, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो इसको उलट दें अगर, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। यही फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉट थीटा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी है, 7/8, 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 अठाई 64। यही हमारा क्या होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। कुछ नहीं किए हैं, सबसे पहले क्या किए, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिए हैं। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, अभी बताए हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको हर जगह ये नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए ये। अब ये याद होना चाहिए कि जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो यहाँ लिखकर दिखाएंगे, जिससे अभी आप लोग नए नए हैं, याद हो जाएगा धीरे धीरे। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है तो कॉस अपॉन साइन का होल स्क्वायर कर सकते हैं। साइन अपॉन कॉस को अगर टेन कहते हैं तो क्या कह सकते हैं, कॉट कह सकते हैं। कॉट की वैल्यू हमको गिवन थी 7/8 का होल स्क्वायर। अब अगर आप लोग देखें तो दूसरे का भी आंसर हमको मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा ही तो पूछ रहा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा यही तो है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अलग से करेंगे। प्रैक्टिस खूब जरूरी है इसमें, खास करके ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस तो पूरी मैथमेटिक्स में जरूर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी आपको होती चली जाएगी इसमें, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं आएगी। गिवन दैट, क्या गिवन है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कितना है, 7/8। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/8 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, बस यही पहुंच रहा था। सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर ना, तो पहला 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पूरा कराऊं तो बड़ा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग ये लोग बिना सॉल्व किए आप ऐसे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब रियल ट्रिग्नोमेट्री सही से शुरू हुई है, अभी तक बस वही रेशियो निकालो, अनुपात निकालो, यही सब था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए, थ्री कॉट ए, थ्री कॉट ए इक्वल टू कितना आ गया, हो गया 4 इफ दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन प्रूव दैट। चेक करना है, देन check that 1 minus tan square theta, sorry 1 minus tan square upon 1 plus tan square equal to cos square upon sin square।
माइनस साइन स्क्वायर। हमको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं या नहीं है, चेक करना है। अगर कॉट थीटा इक्वल टू 3/4 दिया है तो ये बराबर है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है, इक्वल है कि नहीं है। अभी तो दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 3/4, तो हम इसका यूज करेंगे, दिया है। नहीं तो इसको हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, LHS लेकर डायरेक्ट भी इसको हम पता कर सकते हैं कि ये बराबर है या इक्वल है या नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बाद में ये चीजें नहीं दे रहेगी, ये आपको डायरेक्ट दिया रहेगा, प्रूव करो, इसको प्रूव करो या चेक करो, तो बाद में बताएंगे कैसे होता है। अभी दिया है तो इसी से करेंगे, क्योंकि ये गिवन है तो इसको हमें यूज करना ही करना है। 3 cot थीटा इक्वल टू, कॉट ए इक्वल टू क्या दिया है, 4 दिया है, तो सॉरी 3 cot ए इक्वल टू क्या दिया है, 4। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3। मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट ए क्या होता है, b/p होता है, p² + b² इक्वल टू h²। p² ऐसे रहने दो, b² मतलब b/p होता है, यानी p कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 4 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया h²। 9 + 16 इक्वल टू क्या होगा h²। तो h² इक्वल टू क्या होगा 25। तो h इक्वल टू क्या होगा, h इक्वल टू क्या होगा 5। h इक्वल टू क्या हो गया 5, यानी हमारा क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज हमको पता चल गया। अब हमको परपेंडिकुलर भी पता है, हमको बेस भी पता है, हमको हाइपोटेन्यूज भी पता है। अब हमको सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, साइन है, ठीक है, कॉस है, ठीक है, टेन है, यानी हम साइन कॉस और टेन तीनों क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा p/h। p हमारा कितना है 3 है, h कितना है 5 है। कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा b/h। b हमारा कितना है बेस कहाँ का, बेस कितना है 4 है। h कितना है हमारा 5 है, और tan चाहिए हमको। tan क्या होता है p/b होता है। p हमारा कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेस कितना है 4। इसी का उल्टा, कॉट का उल्टा tan होता है। अभी हमको तीनों क्या हो गई क्वांटिटी, हमको ये तीनों जो था पता चल गया। अब हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। नाउ LHS लेके चलो, क्या है 1 - tan² a इक्वल टू 1 + tan²। 1 - tan² है, 1 - tan की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इधर ले आओ, क्या हो जाएगा 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। 16 - 9 अपॉन 16, 16 + 9 अपॉन 16, 16 से 16 कट गया, 16 में 9 गया 7/16 9 7/25। ये तो हो गया हमारा LHS। हमारा क्या हो गया ये LHS, जगह नहीं है डालते, RHS है ना, इतने में सॉल्व कर लेते हैं। RHS देखते हैं क्या है, cos² a - sin² a। cos a कितना है हमारा 4/5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए कितना है 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 55 क्या हो जाएगा 25 माइनस 9/25, 16 में 9 गया 7/20। हेंस LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। समझ में आया, यानी ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो 3 cot a = 4 दिया था, cot a = 4/3 लिख लिए। cot a किससे डिफाइन होता है b/p से। अब हमको क्या पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है,
पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाले। अब हमको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों पता हो गया। फिर हम LHS लिए, tan की, फिर साइन कॉस और tan की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमको tan है इसमें, कॉस और साइन तीनों चीज की हमको वैल्यू चाहिए, तो साइन कॉस tan की वैल्यू निकाल लिए। फिर 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर क्या कर दिए, साइन कॉस tan की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा आंसर आ गया। ये चेक कर, कह रहा था चेक करने को ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो हम चेक करके बता दिए कि दोनों क्या है, इक्वल है। आई होप समझ गए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।